तो एस्थमा में किस टाइप के मेडिसिन यूज किया जाते हैं? जैसे मैंने एस्थलीन पफ यूज किया था, लेकिन और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन डिफरेंट केसेस ऑफ एस्थमा के लिए यूज होता है, तो आप कुछ उसके बारे में प्रकाश डालें। बिल्कुल, देखिए इसमें एस्थमा में जो ट्रीटमेंट है उसमें जो 2 मेडिसिन हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने एस्थमा अभी आपको लंग के जो एक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था बेसिकली, तो हमारे जो एयरवेज हैं, अब एयरवेज जो है हमारे श्रिंक करते हैं बेसिकली, ठीक है, कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं जब कोई पार्टिकल अंदर आता है। तो वो कैसे श्रिंक करते हैं बेसिकली या कैसे कंस्ट्रिक्ट करते हैं, तो एयरवे स्मूथ मसल्स होती हैं जो कि एयरवेज के अराउंड होती हैं। तो वो मसल्स जब टाइट हो जाती हैं तो उससे एयरवेज जो हैं कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं बेसिकली। और दूसरा हमने बात की थी कि उसमें इंजरी हो जाती है, एयरवेज के अंदर इंजरी हो जाती है। तो अगर अब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो एक तो हमें एयरवेज को खोलना है क्योंकि वो कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो उससे हमारे अंदर सांस पूरी तरह से नहीं आ रही है और उससे हमें दिक्कत हो रही है। दूसरा, जो अंदर इंजरी हो गई थी एयरवेज के अंदर, उसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, जो कि ऑलरेडी कंस्ट्रिक्टेड एयरवेज में म्यूकस बन रहा है तो एयरवेज को और ज्यादा बंद कर रहा है बेसिकली। तो हमें इन 2 लेवल पे काम करना है। तो एक तो ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं जैसे कि सैल्ब्यूटामॉल हो गया, या आज की डेट में फॉर्मिट्रॉल आता है, सेल्मिट्रॉल है, इस तरह से कई सारे नाम से अलग अलग उससे आता है। तो वो क्या, जो मैं लेता था, हाँ, जो सैल्ब्यूटामॉल की जैसे हम बात करें, तो सैल्ब्यूटामॉल क्या करता है कि ये बीटा-2 एगोनिस्ट होते हैं। तो ये रिसेप्टर्स होते हैं हमारे स्मूथ मसल्स के ऊपर, उस पर एक्ट करते हैं और मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, जिससे कि एयरवे खुल जाता है बेसिकली। और दूसरा जो ट्रीटमेंट का वो है, दैट इज इनहेल्ड स्टेरॉइड्स। तो इनहेल्ड स्टेरॉइड्स का काम क्या है कि वो जो हमारे एयरवे में इन्फ्लेमेशन या इंजरी हो गई है जिसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये उसको कंट्रोल करता है। तो ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस हैं एस्थमा के लिए। तो इन एस्थमा के मेडिकेशन का कुछ साइड इफेक्ट होता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द एलोपैथिक मेडिसिन का कुछ तो साइड इफेक्ट होता है। हाँ, साइड इफेक्ट्स इनके हैं। पहले क्या था कि मेनली ओरल मेडिकेशंस पे पहले ज़माने में ट्रीटमेंट रहता था, जिसमें कि इवन जो ब्रोंकोडाइलेटर्स हैं वो भी ओरल सैल्ब्यूटामॉल की टेबलेट्स होती थी, तो उनकी वजह से हमें ट्रेमर हो सकते हैं बेसिकली। दूसरा, अगर हम स्टेरॉइड्स की बात करें, इनहेल्ड स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स नेग्लिजिबल हैं, बहुत कम है। ऐसा नहीं कि नहीं होते, आपके थ्रोट में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है या कई बार होर्सनेस हो सकती है वॉइस की। तो इसी वजह से ना हमेशा हम रिकमेंड करते हैं कि जब भी स्टेरॉइड इनहेलर आप ले रहे हैं तो उसके बाद आप अच्छे से गार्गल करें या कुछ घूंट पानी के पिएं, जिससे कि जो वहाँ कुछ जमा रह जाता है स्टेरॉइड वो क्लियर हो जाए बेसिकली। मैंने देखा था कि मैं जो लेता था उसमें तो स्टेरॉइड नहीं था, हाँ, लेकिन वो लेने के बाद इमीडिएटली रिलीफ मिलता था, 2-3 मिनट 5 मिनट में ही रिलीफ मिल जाता था। बिल्कुल। बट कुछ 10 मिनट के अंदर मुझे एनर्जी डिप की फीलिंग आती थी। ओके ऐसा लगता था कि थोड़ा आराम करो। अब इसमें एक और चीज़ है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो खाली अगर हम सिर्फ ब्रोंकोडाइलेटर्स को यूज करें अगर, तो वो आपके एयरवेज को तो डायलेट कर देंगे, ठीक है, और आपको थोड़ा रिलीफ भी मिलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद में आपके एयरवेज फिर से कंस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें जब तक आप वो जो इंजरी या इन्फ्लेमेशन आपके एयरवेज में हुआ है, जब तक आप उसको ट्रीट नहीं करोगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप उसको ट्रीट कर लोगे तो उसके बाद ये जो एयरवे का कंस्ट्रिक्शन है वो भी बंद हो जाएगा, म्यूकस प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो इसीलिए इनहेल्ड स्टेरॉइड्स जो हैं वो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट रहते हैं, मतलब दे आर कॉल्ड प्रिवेंटिव मेडिकेशंस, और ये जो आपके सैल्ब्यूटामॉल वगैरह हैं इनको हम रेस्क्यू मेडिकेशंस बोलते हैं बेसिकली। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो जो हमारी इम्यूनिटी है वो इम्बैलेंस्ड हो गई है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये जो है ये दुश्मन है या नहीं है। तो कुछ पार्टिकल आ रहा है, उसको लगता है ये तो दुश्मन है, तो फिर वो उसको बंद कर देता है, और जो बंद करता है तो फिर हवा भी आनी बंद हो जाती है, ऊपर से वो म्यूकस भी थ्रो कर देता है जिससे वो ट्रैप कर ले। तो एक्चुअली हमें बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस चक्कर में ये हो जा रहा है। मैंने एक 8 चैप्टर वीडियो कोर्स भी बनाया जिसका नाम है हील एस्थमा यूजिंग योगा, आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशनल थेरेपी। इसका फर्स्ट चैप्टर आप www.redashtv.com पे जाके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में भी है।